नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप सबका इस अल्बिडो आईएएस के चैनल में स्वागत है। आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको लगेगा अनसुना टॉपिक, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये महती भूमिका उतना ही निभाता है जितना कि आप अभी कल्पना नहीं करते। तो दीपावली घोषणा पत्र, दीपावली घोषणा पत्र सबसे बड़ी विशेषता है, इसके बारे में जानना, बेसिक भी जानना है क्या, प्रीलिम की दृष्टि से और मेंस में भी कहीं कहीं लिखने में काम दिया था। तो सबसे पहले ये समझेंगे दीपावली जो घोषणा पत्र है इसको लाया किसने, लाया किसने। पहले नंबर पे तो ये जानना है लाया किसने। स्टेटमेंट दिया रहेगा या किसी भी प्रकार से पूछेगा तो लाया किसने है, तो नाम सुने होंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने लाया। किसने लाया? लॉर्ड इरविन। अब दूसरा समस्या ये आएगा, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्यों लाया, क्यों लाया ये, और आगे मिलेगा ये है क्या, ये है क्या, ये क्या है, क्यों लाया, किसने लाया, उत्तर मिल गया। क्यों लाया, जब आप देखेंगे यहां पर क्यों लाया, नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट क्यों लाया? भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन 1927 में लंदन से चलता है और 3 मार्च 1928 को भारत में पहुंचा। उसका आप सभी जानते हैं, खूब विरोध किया गया। साइमन बैक गो, यानी कि साइमन वापस जाओ, काफी ज्यादा विरोध हुआ। उसी के विरोध के चलते आप ये भी जानते हैं लाला लाजपत राय को लाठी लगने से लाठीचार्ज में मृत्यु भी हो गया, जिसका बाद में बदला भी लिया जाता। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बदले में हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट लाया है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया ये हुई कि भारत में काफी ज्यादा जन चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इस जन चेतना, राष्ट्रीय चेतना से इरविन घबरा गए। घबरा करके उन्होंने आनन फानन में एक घोषणा किए। एक घोषणा कब किए? घोषणा कब किया? ये घोषणा कब किया है? ये 31 अक्टूबर 1929 को, 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा किया। इसी दिन दीपावली था। 1929 में 31 अक्टूबर को दीपावली था। दीपावली के दिन ही घोषणा किया। ये जो घोषणा किया है, ये है जो घोषणा किया इसने, ये है एक गैर कानूनी घोषणा था और साधारण था, बहुत ही साधारण गैर कानूनी घोषणा था। ये दीपावली के दिन कर दिया 31 अक्टूबर 1929 को। तो क्यों किया, हमने बताया कि जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट से भारत में राष्ट्रीय चेतना, जन चेतना बढ़ रहा था। इस राष्ट्रीय चेतना, जन चेतना को दबाने के लिए एक तुष्टीकरण की नीति लाता है। भारतीयों को संतुष्ट करना चाहता है और संतुष्ट करने के लिए इसने जो ये गैर कानूनी चीज लाया
ये 5 लाइन का 5 वाक्य का था, एक गैर कानूनी 5 लाइन का या 5 वाक्य कहिए। इसके तहत ये जो 5 वाक्य में कहा, उसने कहा कि हम भारत को अब डोमिनियन स्टेट अर्थात अधिराज, डोमिनियन स्टेट अर्थात अधिराज का दर्जा देंगे। भारत को संप्रभु एक देश बनाएंगे, संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। भारत का एक जिसमें अपना अलग संविधान होगा। तो डोमिनियन स्टेट की बात की है, प्रभुत्व की बात देने की बात कहे, संविधान बनाने की बात कहे। लेकिन ये केवल क्या था, हमारे भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने की एक नीति थी और कुछ नहीं था। ये इस प्रकार का जो घोषणा इसने लाया, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था कि समय था कि इस तारीख को इतना तक, कोई समय सीमा नहीं। केवल ये संतुष्ट करना था भारतीयों को और साथ में ब्रिटिश सरकार में अपनी प्रशंसा वाही लूटना था इसको। तो समझ में आ गया होगा क्यों लाया है, कि क्यों लाया है। इसका मतलब जो है डोमिनियन स्टेट की देने के लिए। इसका मतलब क्या है, भारत को क्या करना है, भारत को डोमिनियन स्टेट भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज का दर्जा देना और साथ में प्रभुत्व का, ये सब के लिए लाया है। जबकि केवल दिखावा एकमात्र था। प्रीलिम्स की दृष्टि से पूरा का समझे रहेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसे एग्जामिनर बनाएंगे आपको हल कर देना है। क्लियर हो गया। औद्योगिक एक केंद्र बनाने की बात किया कि हम भारत को औद्योगिक, अनौपचारिक चीजें, इस प्रकार के नई कुछ चीजें संविधान के बारे में, नए संविधान की बात कहे हैं। तो मूर्ख रूप से ये भी हो सकता है, प्रभुत्व भी हो सकता है, नए संविधान की बात हो सकता है, औपचारिक बनाने की बात हो सकता है, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी बनाने की बात हो सकता है, इस तरीके का यहाँ पे। अब यह क्या है, तो हमने बता दिया क्या है, क्यों लाया है। ये चीज है क्या, एक झूठा वादा था। क्या था, एक झूठा वादा था। किसका वादा था, इसी का, लॉर्ड इरविन का झूठा वादा। किसको दे रहा है झूठा वादा, झूठा, ये भारतीयों को। और क्यों कर रहा है ऐसा, एक तो भारतीय को संतुष्ट कर रहा, दूसरी चीज ब्रिटिश सरकार की निगाह में अपने को जो है एकदम श्रेष्ठ बनने की बात था। ये इतना नोट कर लीजिए। अगला हम लाएंगे एचियन कमेटी, एचियन आयोग। इसके बाद में है होगा वेल्वी या वेलवाई कमीशन। नोट कर लीजिए तुरंत। दूसरा हम लेकर चलते हैं एचियन कमेटी। इसके लिए एचियन कमेटी के स्थान पे एचियन आयोग भी लिखा जाता है। यहाँ पे कमेटी और आयोग दोनों एक ही हैं, और जगह कमेटी और आयोग अलग अलग मिलता है। अब एक क्या है एचियन कमेटी, और एक कब आया है, एचियन कमेटी कब आया, तो 1886 में, 1886 में आया। पहले नंबर पे ते जानना कब आया। दूसरे नंबर पे ये उठेगा किसने लाया, क्यों लाया। तो किसने लाया इसे, तो लॉर्ड डफरिन ने लाया है। लॉर्ड डफरिन देखिए, 86 का मतलब लॉर्ड डफरिन से क्लियर हो रहा है। 1884 में लॉर्ड डफरिन क्या बनते हैं, वायसराय, और 88 तक रहते हैं लॉर्ड डफरिन वायसराय। इन्हीं के समय, लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में स्थापना हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को, जिसकी पहली बैठक बंबई में होती है। और उससे उत्साहित हैं भारतीय कांग्रेस के नेता। तो किसने लाया, लॉर्ड डफरिन ने। कब लाया, 1886 में। अब सवाल यहाँ पे उठेगा क्यों लाया। तो जो भारत में सिविल सेवक थे, सिविल सेवकों के सामने अनेक समस्याएं थी। उन सिविल सेवकों के
समस्याओं को निदान करने के लिए लाया है। सिविल सेवकों के जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट, सिविल सेवकों का मतलब सभी जान रहे होंगे, जैसे जो वनडे की तैयारी करते हैं वो नहीं जानते। सिविल सेवक मतलब होता है IAS मुख्य रूप से, PCS है या IFS है या इस प्रकार के जो हैं पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, मुख्य रूप से IAS के लिए, IPS के लिए ही होता है। तो सिविल सेवकों के जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान, समस्याओं का क्या करना है, निदान, हल करना है, उसका सलूशन खोजना है, क्या हल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये क्यों लाया, क्लियर हो गया। ये सब बनेंगे प्रश्न, प्रश्न जो है क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम के में, मेंस में तो आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज अब ये है, तो जब लाया गया तो सिविल सेवकों के सामने समस्या है, समस्या का निदान करना, हल करना है, सलूशन खोजना है। तो सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार किसी कोई आयोग बनाएगी, एक कमेटी पहले बनाई, इस कमेटी के माध्यम से एक आयोग का गठन किया गया। इस कमेटी में जो अध्यक्ष है, जो मेन आदमी है, उसका नाम है सर चार्ल्स एचियन। सर चार्ल्स एचियन, सर चार्ल्स एचियन जो है इस कमेटी के मुख्य सदस्य, और इन्हीं को बाद में आयोग जो बनाया गया, आयोग का भी चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, यही। तो सर चार्ल्स एचियन की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुआ या इस आयोग का गठन किया गया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे दे दिया गया एचियन कमेटी। अब क्वेश्चन केवल एचियन कमेटी आएगा। एचियन कमेटी कब लाया गया, 1886 में। किसने लाया, लॉर्ड डफरिन ने लाया। ये इसका संबंध किससे, सिविल सेवकों के समस्याओं के निदान करने के लिए है। समस्या है, उन समस्याओं को हल करने के लिए है। क्लियर हो गया। तो ये अध्यक्ष बने हैं, और इसमें कुछ क्या है, इसी के माध्यम से जब ये सब आया तो लॉर्ड डफरिन ने ही भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया। लोक सेवा आयोग का गठन किया। किसने किया, इस व्यक्ति ने, लॉर्ड डफरिन ने। किसने किया, लॉर्ड डफरिन ने। कब किया है, 1886 ईस्वी में, 1886 में। इन 1886 में यानी कि 86 में लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया। और आगे चलकर 1886 में भारत के धौलपुर, दिल्ली में यूपीएससी की स्थापना किया गया। यूपीएससी का मतलब समझ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। कमेंट में आप बताइएगा वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष / 65 वर्ष, 6 वर्ष / 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और नियुक्ति कौन करेगा, तो कमेंट करके बताइएगा। तो लोक सेवा आयोग यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसमें इतना ही है। अब दूसरा है बेल्बाई कमीशन। तो बेल्बाई कमीशन के पहले इसको आप नोट कर लीजिए एक लाइन में, उसके बाद में हम दूसरा बताते हैं। दूसरा है बेल्बी कमीशन। बेल्बी कमीशन। ये जो बेल्बी कमीशन है, ये है क्या, इंग्लिश में यही रहेगा। इसको जो है बेल्बी कमीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेल्बी कमीशन। कमीशन के स्थान पे आयोग भी लिख सकते हैं। इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी लिखा गया है, बेल्बाई आयोग,
या कमीशन लिख सकते हैं। दोनों चीज ऐसे भी हिंदी में लिख सकता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करते हैं, किताब में भी ऐसा लिखा गया है, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। तो एग्जाम में इस तरीके का आएगा। आप लिखते समय किसका प्रयोग करेंगे? किसी का, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। तो बेल्बी कमीशन या बेल्बाई कमीशन जो है ये है क्या? तो सबसे पहले ये कब आया, कब आया, किसने लाया, ये भी समस्या आएगा, और क्यों लाया ये भी मिलेगा। है क्या, ये है क्या? तो कब आया? ये 1895 में, 1895 में आया। अब किसने लाया? ये ब्रिटिश सरकार ने लाया। किसने लाया? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने लाया। ये किसने लाया? ब्रिटिश सरकार ने। अब सवाल क्यों लाया होगा? क्यों लाया? भारत में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गया था। भारत में जितने भी अंग्रेज के जो वायसराय हैं या कहिए जो उसके पदाधिकारी और भी हैं, सेना में अधिकारीगण हैं, यहाँ पे खर्चा अंधाधुंध हो रहा है। भारतीयों का पैसे का दोहन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ा रहे हैं अंग्रेज लोग। उसमें भारतीयों ने तब जाके प्रतिक्रिया किया। प्रतिक्रिया किया कब? जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय, जब लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया। तो उससे जो 9 उसमें नियम लाए गए थे, कांग्रेस ने जो 9 नियम लाए थे, उस 9 नियम से बहुत फायदा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतना प्रभावित था, उसके प्रभावित होने के कारण इसका डिमांड कर दिए कि भारत में जो फिजूल खर्ची हो रहा है उस फिजूल खर्ची को रोका जाए। ज़्यादा कुछ तीव्र आंदोलन होने लगा। तब जाके ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन गठित किया। इनकी अध्यक्षता में, बेल्बी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया, जिसे बेल्बी कमीशन या बेल्बी आयोग कहते हैं। ये तो क्यों लाया है, अब समझ में आ गया होगा। फिजूल खर्च को रोकने के लिए भारत में क्या है? भारत में फिजूल खर्च को रोकने के लिए, फिजूल खर्च को क्या करना है? रोकना। रोकने के लिए लाया है ये। अब है क्या? एक मतलब आयोग है जो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, फिजूल खर्ची को रोकना है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, द बेल्बी कमीशन। द बेल्बी कमीशन वाज ए ग्रुप, एक ग्रुप है, एक समूह है। द बेल्बी कमीशन वाज ए ग्रुप सेट अप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट करना है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। इस्टेब्लिश्ड वाज 1895, इसके लिए सॉरी बोलने में, 1895, 1895 में। इट्स ऑफिशियल नेम द रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, यानी कि इसका वो आधिकारिक नाम जो है, ये इसी का आधिकारिक नाम भी लिख सकते हैं, भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल आयोग। केवल रॉयल आयोग नहीं कहना है, नहीं तो दूसरा हो जाएगा। भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन या रॉयल आयोग। इससे कुछ फायदा भी हुआ। इसके बनने से फायदा ये हुआ, भारत में जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में
आर्थिक व्यवस्था पर सुनिश्चितता हुई, पारदर्शिता बढ़ी, अधिकारी अकाउंटेबल हो गए, ट्रांसपेरेंसी अपनाने लगे यानी कि निष्पक्षता अपनाने लगे, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आने लगी यानी कि जवाबदेह हो गए, उत्तरदायी होने लगे। खास करके बात क्या रहा, आर्थिक व्यवस्था में निष्पक्षता आ गई। अब इसमें एक दो सदस्य नहीं, बेल्बी तो मेन है अध्यक्ष, इसके अलावा बेल्बी के अलावा चमन है, दीनसा वाचा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिले हैं, दीनसा वाचा हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं, है ना, विलियम वेडरबर्न है। ऐसे कई लोग इसमें शख्सियत हैं जो सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो बस ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा बताने से आपको भी लगता कि सर जी ज़्यादा बता देते हैं। इतना नोट कर लीजिए, याद करिए, ये पक्का एग्जाम में आता ही आता है। अब कठिन के दौर में छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में किसी में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी पर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। यहाँ प्रश्न है, एचिसन कमेटी 1886 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभी मैंने पढ़ा दिया है, अब उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना आपको। अगला प्रश्न है, दीपावली घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसको भी प्रश्न अभी ये भी मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे।